हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो रीजनिंग का आपका जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 4, ठीक है। 4th चैप्टर चल रहा था। आपको बता दें 4th चैप्टर का क्या नाम था, रैंकिंग टेस्ट नाम था, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट नाम था, क्या था, रैंकिंग टेस्ट नाम है चैप्टर 4 का। इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। इससे पिछले के जितने भी चैप्टर मैंने समझाया है उसका भी प्लेलिस्ट बना है, तो आप लोग वहां जाकर अपना रीजनिंग अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सारी बेसिक चीज़ों को बहुत ही डिटेल से बताया जाता है। आपको बता दें रैंकिंग टेस्ट का मैंने 2 सेट कंप्लीट करा दिया। आई मीन लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर आई मीन रैंकिंग टेस्ट चैप्टर का आप लोग लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो मैंने लेक्चर 2 कंप्लीट करा दिया है। तो आज इस वीडियो में लेक्चर 3 आपको बता रहे हैं। तो रैंकिंग टेस्ट में आपको जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे बेसिक चीज़ें कंप्लीट करा देते हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले चाहे जिस तरीके से सारे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो रैंकिंग टेस्ट के लेक्चर 3 का आज यह वीडियो स्टार्ट होने वाला है। आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए रीजनिंग बहुत आसान होता है, बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप लोग बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं जब भी बताती हूँ यहाँ चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक नोट्स कॉपी बना डालें, ठीक है। तो चलिए देखिए डायरेक्शन का भी हम चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। डायरेक्शन में भी बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। चलिए तो अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का क्वेश्चन है, कह रहा था कि 5 मित्रों में दीना सुभा से बड़ा है और मोना जो है सरयू से छोटी है। जया दीना से बड़ी है लेकिन मोना जितनी बड़ी है वह उतनी बड़ी नहीं है। तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। तो आपको पता होगा मैंने बताया था कि अगर प्रश्न में ये बात का डिफाइन कर रहा है, क्या क्या कह रहा है प्रश्न में। अगर जैसे प्रश्न में है अधिक, क्या है प्रश्न में है अधिक, प्रश्न में है अधिक आगे, अधिक आगे, और क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर देखने को मिल रहा है, बड़ा शब्द देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इन सभी से जो रिलेटिव चीज़ें हैं उन्हें आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोग को ऊपर लिखना रहेगा। और जो जैसे कम, हल्का, नीचे, छोटा है तो उन सभी को नीचे लिखना रहेगा। तो चलिए अभी जब क्वेश्चन आपको स्टार्ट करेंगे बताएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि कह रहा था कि 5 मित्रों में दीना जो है सुभा से बड़ा है। तो दीना जो है सुभा से बड़ा है, यानी कि आपकी सुभा यहाँ है तो सुभा से बड़ा कौन है। जैसा कि मैंने बताया था बड़ा, बड़ा, आगे, ऊपर, ये सब जो शब्द आएंगे उन्हें ऊपर लिखना रहता है। तो सुभा से कौन बड़ा है, दीना, तो दीना सुभा के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। दीना सुभा से ऊपर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बोल रहा था, अब देखिए दीना और सुभा को मैंने सॉल्व किया है। अब ऐसे ही सेंटेंस को यहाँ से यहाँ इतने में देखना है कि जिसमें या तो दीना इन्वॉल्व हो सेंटेंस में या तो सुभा इन्वॉल्व हो, उन्हीं सेंटेंस को आपको उठाना है। तो हम देखें तो कहाँ दीना या सुभा देखने को मिल रही है, दोनों में से एक। तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है दीना, यहाँ देखने को मिल रहा है। अब यही सेंटेंस उठा लेंगे। तो कह रहा था जया जो है वो दीना से बड़ी है, जया जो है वो दीना से बड़ी है। तो दीना यहाँ है, दीना से बड़ी कौन है, जया बड़ी है। तो जया को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, जया को मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन जो मोना है जितनी बड़ी है वह उतनी बड़ी नहीं है। किसके लिए बोला गया है, लेकिन किसके लिए बोला गया है, जया के लिए बोला गया है कि जया दीना से बड़ी है लेकिन जया जो है वो मोना जितनी बड़ी है उतनी बड़ी नहीं है। यानी कि जो जया है वो मोना से छोटी है, तो मोना यानी कि जया से बड़ी है। तो जया के ऊपर मोना हो गई, ठीक है। ये हो गया। अब बच क्या रहा है आपका, यहाँ वाला बच रहा है, मोना और सरयू वाला बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोला था मोना सरयू से छोटी है, यानी कि मोना यहाँ है तो मोना जो है वो सरयू, मोना से बड़ा कौन है, सरयू, ठीक है। तो मोना के ऊपर सरयू हो गया। ये आपका इतना सॉल्व हो गया, ठीक है, इतना आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए मैंने कहा था कि जो बड़ा है उसे ऊपर रहता है, जो छोटा रहता है वो नीचे रहता है। प्रश्न क्या है इसमें कि बताइए कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा आपको कौन देखने को मिल रहा है, सबसे छोटा आपको सुभा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं। यदि जो ए है वो ए के नीचे है, सी ऐसे ही बना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट का प्रश्न आ चुका है। तो देखिए यहाँ आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यदि कह रहा है यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर रख दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करती है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका स्टार्टिंग में क्या था, ए को कह रहा है ए को ई के नीचे, तो ई के नीचे कौन बोला था, ए को ई के नीचे रख दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ देखेंगे इतना हो गया। फिर कह रहा था सी को डी के ऊपर, तो हमको अभी ये वाला नहीं लिखना है, हमको वही सेंटेंस उठाना है जिसमें या तो ए दिखे या ई दिखे। तो किस सेंटेंस में हमको देखने को मिल रहा है, ई या ए। तो यहाँ देख ले, कह रहा है यहाँ देख ले, कह रहा है बी को ए के नीचे, यानी कि बी को जो है वो ए के नीचे, यहाँ हो गया। अब ऐसा सेंटेंस उठाना है जिसमें से ये तीनों में से कोई एक हमको देखने को मिल रहा हो। तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ये ई, यानी कि ये वाला उठा लेते हैं। देखिए कह रहा है डी को ई के ऊपर रखा जाता है, डी को जो है ई के ऊपर रखा जाता है, यानी कि डी के ऊपर कौन है, ई के ऊपर कौन है, डी है। इतना हो गया। अब बच क्या रहा है आपका, ये वाला बच रहा था। तो कह रहा था सी को डी के ऊपर रखा जाता है, तो सी को डी के ऊपर रखा जाता है। तो देखिए आपका इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब प्रश्न था कि कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श कर रही है। तो मेज के तल को कौन स्पर्श कर रहा है आपका, बताइए, बी कर रहा है। तो बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका ये सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है जयेश रमेश से लंबा है जो कि नंदू से नाटा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है जयेश जो है रमेश से लंबा है जो कि नंदू से नाटा है। तो देखिए यहाँ जयेश जो है वो रमेश से लंबा है, ठीक है, और नंदू से नाटा है। जो कि मैंने बताया है जब भी जो आता है, जो कि शब्द आता है तो वो किसके लिए यूज़ होता है, वो बगल वाले के लिए यूज़ होता है, यानी कि रमेश के लिए यूज़ हो रहा है कि जयेश जो है वो रमेश से लंबा है, जो कि मतलब रमेश जो है वो नंदू से नाटा है। तो देखिए यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं इस चीज़ को तो यहाँ ऐसे सॉल्व होगा। जयेश जो था, ये देखिए जयेश है जो, वो यहाँ लिख देते हैं जिससे ज़्यादा समझ में आए। यहाँ से जयेश जो है वो आपका, जयेश जो है रमेश से लंबा है लेकिन नंदू से नाटा है, यानी कि रमेश जो है वो नंदू से नाटा है। तो नंदू से नाटा है ये शब्द हो गया आपका। बट आपको ये नहीं पता है कि नंदू जो है वो बीच में होगा या नीचे होगा। तो इतना आपको समझना है, यानी कि नंदू यहाँ होगा क्योंकि नंदू से नाटा कौन है, कह रहा है नंदू से नाटा रमेश है। ठीक है, रमेश यहाँ होगा। इतना समझिए, इस बात को, सेंटेंस को बार बार समझिए। कह रहा जयेश जो है रमेश से लंबा, तो चलिए रमेश से लंबा मैंने जयेश को यहाँ कर दिया। फिर ये बात बोला था जो कि किसके लिए यूज़ हुआ, रमेश के लिए। रमेश नंदू से नाटा है तो नंदू को मैंने यहाँ लिखा और नंदू के नीचे नाटे वाले को किसको लिखा मैंने, रमेश को लिखा। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब इन तीनों में से हमको ऐसे तीनों में से मुझे एक का देखना चाहिए जो कि कोई भी सेंटेंस में मुझे नज़र आना चाहिए। तो देखिए रमेश नंदू जयेश मैंने लिया है। अब कौन सा ऐसा सेंटेंस ले जो कि तीनों में से चाहे एक मुझे नज़र आ जाए। तो अगर मैं यहाँ ले लेती हूँ नंदू और सतीश विनोद से लगे, रमेश से नाटा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ ले लेते हैं सतीश विनोद से लंबा लेकिन रमेश आ गया। ठीक है, रमेश मैंने लिया है। तो सतीश जो है वो विनोद से लंबा है, सतीश जो है वो विनोद से लंबा है। तो सतीश जो है विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है। बट आपको ये नहीं पता है कि सतीश और विनोद यहाँ ऊपर होंगे कि नीचे होंगे।
ठीक है, इतना नहीं पता है आपको, बट यहाँ से बात पता चल रहा है कि लेकिन रमेश से नाटा है कौन। लेकिन जो होता है वो पहले शब्द के लिए यूज़ होता है, तो लेकिन किसके लिए यूज़ हुआ यहाँ, जो कि तो बगल वाले के लिए होता है, पर लेकिन जो होता है वो स्टार्टिंग वाले के लिए होता है। ठीक है, तो कह रहा था सतीश जो है विनोद से लंबा है। ठीक है, सतीश जो है वो आपका विनोद से लंबा है। विनोद यहाँ हो गया, विनोद से लंबा है। लेकिन क्या बोला है, लेकिन रमेश से नाटा है कौन, सतीश। तो रमेश से नाटा है तो रमेश के नीचे किसको मैंने लिखा है, सतीश को। ठीक है, नाटे वाले को। तो ये हो गया ना इतना बात। अब नेक्स्ट बोल रहा था कि नंदू जैसे नाटा है। नंदू जो है वो जैसे नाटा, तो देखिए नंदू यहाँ आपका हो गया जैसे ऊपर है, नंदू नीचे, यानी कि जैसे नाटा कौन है, नंदू। यहाँ देखिए नीचे, तो मैंने बताया था नाटा नीचे, पतला, ये वाला नीचे शब्द लिखना रहता है अगर ऐसा आता है। तो अब इतना आपका सॉल्व हो गया है। प्रश्न था कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो आपको सबसे लंबा कौन देखने को मिला है, जैस। तो जैस ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा था विकास श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से नाटा है। मैंने बताया था लेकिन जो होता है वो बगल वाले के नहीं, स्टार्टिंग वाले के लिए आता है। ठीक है, इसके लिए आया है। लेकिन जब जो की रहता है, जो की अगर आ रहा है तो जो की इस बगल वाले के लिए यूज़ होता है, लेकिन आया है इसलिए स्टार्टिंग वाले के लिए यूज़ हुआ। बार बार मैं इतना आपको कन्फ्यूज़न वाली जो बातें मैं बहुत ही डिटेल से समझा रही हूँ जिससे आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो प्रश्न था कि विकास श्याम से लंबा है। ठीक है, विकास जो है श्याम से लंबा है, तो लंबा वाले को मैंने ऊपर लिखा। ठीक है, विकास जो है वो श्याम से लंबा था, तो श्याम यहाँ हो गया, श्याम यहाँ हो गया। लेकिन उमेश से नाटा है कौन, विकास उमेश से नाटा है, यानी कि आपका उमेश यहाँ हो जाएगा। उमेश से नाटा कौन था, विकास। तो ये नीचे हो गया ना ऑटोमेटिकली कि विकास, तो ये इतना कंप्लीट हो गया। फिर अब मुझे ऐसा सेंटेंस लेना है जिसमें इन तीनों में से मुझे एक दिख जाना चाहिए उस सेंटेंस में। तो देखिए उमेश रजत से लंबा है, तो यहाँ देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है, यहाँ उमेश मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक इन तीनों में से मुझे एक दिख रहा है इस सेंटेंस में, तो यही सेंटेंस मैं देखूंगी। तो कह रहा है उमेश जो है, उमेश जो है वो रजत से लंबा है, यानी कि रजत यहाँ हो सकता है। रजत से कौन लंबा है, बोल रहा है उमेश लंबा है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा था, कह रहा उमेश जो है रजत से लंबा है लेकिन गणेश से नाटा है, यानी कि उमेश जो है, लेकिन मैंने बताया था किसके लिए, स्टार्टिंग वाले के लिए होगा। तो उमेश जो है वो गणेश से नाटा है, यानी कि गणेश इसके ऊपर होगा। ठीक है, गणेश इसके ऊपर होगा, ये होगा। ठीक है, गणेश। ठीक है, आप यहाँ समझे, अभी मुझे पता नहीं आया है कि रजत यहाँ होगा या यहाँ होगा, ये नहीं पता, बस इतना पता है कि रजत से लंबा है उमेश। ठीक है, इतना पता है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ इंडिकेट ऐसे कर दिया कि अगर रजत को यहाँ लिख दिए तो रजत से कौन लंबा है, उमेश। बट यहाँ भी तो हो सकता है रजत, यहाँ भी तो हो सकता है रजत, तब भी तो उमेश इससे लंबा होगा, ये यहाँ। तो इसलिए अभी हम लोग सिर्फ इतना इंडिकेट कर देंगे। फिर अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि श्याम रजत से लंबा है, तो लिखिए अब मुझे पता चल गया कि जो श्याम है, यहाँ देखिए गणेश मैंने लिखा था, मिटल गया है गणेश। अब यहाँ से मुझे पता चल गया कि जो रजत है वो जो है वो श्याम जो है वो रजत से लंबा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ रजत को लिखती हूँ तो श्याम जो है वो तो रजत से छोटा हो जाएगा, इसलिए रजत कहाँ होगा, यहाँ ना होगा, रजत यहाँ होगा। क्योंकि नीचे लास्ट इस सेंटेंस में बोला था श्याम जो है वो रजत से लंबा है, तो रजत से लंबा कौन है, श्याम है। ठीक है, ये हो गया। और पहला वाला जो ये था, ये वाला था उमेश रजत से लंबा, ये भी कंप्लीट हो गया। यानी कि रजत यहाँ है तो रजत से लंबा श्याम भी हो गया और रजत से लंबा उमेश
उमेश भी हो गया। ठीक है, ये अब ये कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ गैस करके सिर्फ ऐसे लिख दी थी कि अगर रजत यहाँ है तो उमेश लंबा होगा, बट यहाँ भी तो रजत हो सकता था या रजत यहाँ हो सकता था। ये नहीं पता था कि रजत कहाँ किस स्थान पर होगा, बस ये पता था कि उमेश से छोटा है। तो अगर रजत को यहाँ लिखते तब भी तो उमेश से छोटा ही होता, बट यहाँ का लास्ट वाला देखें तो यहाँ से पता चल गया कि रजत का जो स्थान है वो कहाँ है, श्याम के नीचे है। यानी कि श्याम रजत से लंबा है, इसका मतलब रजत इसके नीचे है श्याम के। तो अब ये इतना कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न क्या कह रहा था कि इनमें से सबसे नाटा कौन है, तो आपको बता दें सबसे नाटा इसमें से रजत है। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें एंड शेयर करना वीडियो को ना भूलें। आपको बता दें कोई भी कन्फ्यूज़न है आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अभी जिसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ABCDE 5 नदियाँ हैं। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। ए जो है B से छोटी है लेकिन E से लंबी है, ये बोला गया है। तो B से छोटी कौन है, A है, यानी कि B के नीचे A होगा। लेकिन मैंने बताया था स्टार्टिंग लेकिन आता है तो स्टार्टिंग के लिए, लेकिन किसके लिए आया है, ए के लिए यूज़ हुआ है। लेकिन जो ए है वो ई से लंबी है, ए जो है ई से लंबी है, यानी कि ए जो है ई से लंबी है, यानी कि ई जो है ए के नीचे होगी। ठीक है, अब ये लंबा वाला ऊपर हो गया, नाटा वाला नीचे हो गया। अब इतना कंप्लीट। अब मुझे इन तीनों में से देखना है कि सेंटेंस में तीनों में से मुझे एक दिख रहा हो। तो जो एक दिख रहा हो वो किस में मुझे दिख रहा है, ये देखिए इस वाले सेंटेंस में देखने को मिल रहा है। मुझे क्या देखने को मिला, बी मिल रहा है। तो ये अलग अलग सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है सी जो है सबसे लंबी है, सी जो है वो सबसे लंबी, ये इंडिकेट कर दिया सबसे लंबी, यानी कि इन सभी से लंबी कौन है, सी है, यानी कि सी यहाँ हो गया आपका। ठीक है, सी यहाँ हो गया। फिर कह रहा है डी जो है बी से थोड़ी छोटी है, डी जो है बी से थोड़ी छोटी है, तो यानी कि यहाँ हो सकता है डी। ठीक है, डी यहाँ हो सकता है क्योंकि कहा था कि डी बी से थोड़ी छोटी है, तो आपका यहाँ होगा, यानी कि बी जो होगा वो डी जो होगा वो बी और ए के बीच में होगा, यानी कि बी से थोड़ी छोटी कौन है, डी है। फिर कह रहा था है और ए से थोड़ी लंबी है, इसका मतलब है कि डी का जो स्थान है वो इसी के बीच में होगा। जो अब नया बनेगा मैं नया बना देती हूँ, यानी कि सी सबसे लंबी थी और बी जो था वो ए से लंबा था और ए जो था वो ई से ऊपर था, ई से ऊपर था। देखिए रुक जाइए एक मिनट, सी था फिर बी था फिर डी जो था वो आपका बी से थोड़ा छोटा और ई से लंबा था, यानी कि डी आपका यहाँ था, ए यहाँ था, ई यहाँ था। अब ये आपका बन चुका है। प्रश्न था इनमें से सबसे छोटी कौन नदी है, तो आपको बता दें ई है, ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग डरिए ना, बहुत बड़ा नहीं है, बस स्टेप स्टेप फॉलो करना है जैसा कि मैंने बताया। सबसे लंबा या पतला नहीं, लंबा आगे ऊंचा ये वाला चीज़ें रहती है उसे ऊपर लिखना रहता है, छोटा पतला ये वाली चीज़ें रहती हैं उसे नीचे लिखना रहता है। ठीक है, बस इतना आपको फॉलो करना। और जो आप लोग चीज़ें उठाते हैं उन्हीं चीज़ों को देखना रहता है किस सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है, बस उसी को उठा लेना रहता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा था प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है। ठीक है, प्रीति जो है दीपक से अधिक अंक, यानी कि प्रीति अधिक अंक प्राप्त करती है किससे, दीपक से। तो प्रीति को यहाँ मैंने लिखा प्रीति अधिक अंक प्राप्त किससे की है, दीपक से, यानी कि दीपक इससे कम अंक प्राप्त किया, कम वाले को नीचे लिख दिया। फिर अब मुझे ऐसा लेना है जिसमें या तो प्रीति दिख रही हो या तो दीपक दिख रहा हो सेंटेंस में। तो देखते हैं किस सेंटेंस में दिखना। देखिए उपासना उतना ही अंक प्राप्त करती है जितना कि दिव्या प्राप्त करती है, तो अभी तो इसमें नहीं हमको देखने को प्रीति या दीपक मिला है। ठीक है, अब देखते हैं और कौन सा देख ले। कह रहा है रेखा जो है मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, ये इसमें भी अभी नहीं देखने को मिल रहा है मुझे। इसमें देखने को इन दोनों में से मुझे एक ठो मिल गया है इस सेंटेंस में, दीपक। तो था दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करती है, दीपक जो है ये दीपक है उपासना से अधिक अंक प्राप्त करती है, यानी कि उपासना का स्थान यहाँ है, उपासना। ठीक है, उपासना अधिक अंक प्राप्त करती है। अब फिर मुझे कौन सा और उठा ले, और कौन सा उठा ले। देखिए जिसमें ये वाला कंप्लीट हो गया है और ये वाला स्टार्टिंग वाला भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, काट देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो।
तो ये वाला कंप्लीट हो गया है, ये वाला कंप्लीट हो गया है। एक मिनट, ये वाला कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब बचा कौन, मुझे देखिए अब तीनों में से मुझे एक कोई भी देखने को मिले सेंटेंस में मिलना चाहिए। तो किस सेंटेंस में मिल रहा है, इसमें देखने को उपासना मिल रहा है। तो अब यही वाला उठा लेते। कह रहा उपासना उतना ही अंक प्राप्त करती है जितना कि दिव्या प्राप्त करती है, ठीक है। तो उपासना कितनी अंक प्राप्त करती है, जितने की दिव्या प्राप्त करती है, यानी कि उपासना के ही इतना किसने अंक प्राप्त किया है, दिव्या ने। तो दोनों को बराबर में लिख दिया, ठीक है। आप लिख लगा करिए। फिर इसके बाद में अब बच रहा है लास्ट का सेंटेंस, ठीक है। कह रहा था मंजू जो है वो दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है, यानी कि दिव्या से कम अंक किसने प्राप्त किया है, मंजू। तो मंजू आपकी हो गई नीचे, ठीक है। रुक जाइए एक मिनट, मंजू हो गई नीचे किससे, दिव्या से। अब फिर कह रहा था, अब देखिए इसमें से कौन और मेरा बच रहा है, इसमें उपासना होगी। अब ये वाला सेंटेंस अभी मैंने नहीं उठाया, रेखा मंजू वाला, रेखा और मंजू वाला। तो मंजू देखने को मिल रही है इस सेंटेंस में, और यही एक सेंटेंस और बच गया था। तो कह रहा था रेखा जो है मंजू से कम अंक प्राप्त करती है। मंजू से अंक कौन कब से, जो मंजू से कम अंक किसने प्राप्त किया है, रेखा, यानी कि रेखा होगी मंजू के नीचे, ठीक है। इतना आपका ये अब सॉल्व हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे कि पूछ क्या रहा है। कह रहा है सबसे कम अंक प्राप्त कौन करता या करती है, तो आपको बता दें रेखा सबसे कम अंक प्राप्त करती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि 5 मित्रों के बीच ए डी से भारी है, सी डी से हल्का है। तो मैंने बताया था कि भारी वाले को ऊपर लिखना रहेगा, ठीक है। भारी वाले को ऊपर लिखना रहेगा, हल्के वाले को नीचे लिखना रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, कह रहा 5 मित्रों के बीच में ए जो है वो डी से भारी है। तो ए जो है डी से भारी है, यानी कि डी से भारी कौन है, ए। तो भारी वाले को ऊपर, हल्के वाले को नीचे। तो डी से भारी कौन था, ए था। तो ए को ऊपर लिख दिया। फिर आगे बोल रहा है सी जो है डी से हल्का है। तो हल्के वाले को मैंने नीचे लिखा, डी से कौन हल्का है, सी। तो यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा था कि बी जो है डी से हल्का है, बी जो है वो डी से हल्का है, यानी कि अगर बी को यहाँ लिख देते हैं तो बी डी से हल्का है। अब बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, बी यहाँ भी हो सकता है। तो बी को पहले मैं यही मान लेती हूँ कि बी जो है इन्हीं के बीच में है, यानी कि डी से हल्का कौन है, बी है, ठीक है। फिर बोल रहा था लेकिन ई से भारी है, लेकिन ई से भारी है, यानी कि ई यहाँ हो गया, ओके, ई आपका यहाँ हो गया। फिर आगे बोला था कि बताइए इनमें से सबसे भारी कौन है। तो आपको मैं बता दूं, मैंने पीछे बताया था भारी ऊपर हल्का नीचे लिखते हैं। आपका इतना चीज़ें बन गया है, ये इतना चीज़ें बन गया है। ए डी के बीच में आपका डी से हल्का था बी, और बी से बी जो था ई से भारी था, यानी कि ई आपका नीचे हो गया। अब देखिए बी यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है। आपको एक बात समझा दें, यहाँ ये नहीं पता कि जो सी और सी जो ई है, ठीक है, सी ई से भारी है। ये नहीं पता कि जो सी है क्या ई से भारी है कि हल्का, ये नहीं आपको पता है आपको। और ये भी नहीं पता है या सी ई से हल्का, ये भी नहीं पता है कि जो सी है वो ई से हल्का है, ये भी नहीं पता है। बस आपको पता है कि डी से हल्का बी है और बी जो है ई से भारी है। आपको ये नहीं पता कि क्या सी भी बी से भारी है या सी डी से भारी, इससे सी जो है बी से भारी है, ई से भारी, ये नहीं पता है। आपको ये भी बता दें, इसलिए अगर यह प्रश्न आ जाए कि सबसे हल्का कौन है तो डी आई होगा, इसका उत्तर होगा, मतलब आंकड़ा अपर्याप्त है। बट इसमें पूछा था, यहाँ देखिए आपका ऑप्शन में देखा जाए तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए कि इनमें से सबसे भारी कौन है। अगर ये पूछता कि सबसे हल्का कौन है तो आपको बता दें, क्योंकि आपको पता होता है हल्का वाला नीचे होता है। तो ये जो चीज़ें आई हैं ये यहाँ भी हो सकती हैं, ये ऊपर नहीं हो सकती हैं, यहाँ हो सकती हैं। बी आपका सी से नीचे हो सकता है, ठीक है। इसका जो बी और ई का स्थान है, आपका बी और ई का स्थान है, ये या तो यहाँ हो सकता है, ठीक है,
इतना। लेकिन इसमें पूछा गया कि इनमें से सबसे भारी कौन है, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये प्रश्न होता कि सबसे हल्का कौन है, तो ये नहीं पता था कि सबसे हल्का कौन है, तो इसलिए आपको डी आई पे मारना होता। बट यहाँ पूछा गया सबसे भारी कौन है, तो इसलिए पता है सबसे भारी ए है। अगर सबसे हल्का, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर सबसे हल्का पूछता तो ये नहीं पता था कि सबसे हल्का कौन सा है। यहाँ ये सबसे हल्का सी भी हो सकता है या ई भी हो सकता है, ठीक है, या बी भी हो सकता है। ये नहीं पता था कि सी जो है बी से भारी या बी से हल्का है, या सी जो है ई से हल्का है या ई से भारी, ये नहीं पता था। तो जब हल्का शब्द पूछता तो उसका उत्तर डी आई आता। बट पूछा है सबसे भारी, तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि ए जो है सबसे भारी है इसमें, ठीक है, सबसे भारी है। आई होप इतना आप कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, तो भारी वाला ऊपर होता है, भारी वाला ऊपर होता है, हल्का वाला नीचे होता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आज जो रैंकिंग टेस्ट का या लेक्चर 3 था आज समाप्त होता है। लेक्चर 4 में मिलेंगे इसी चैप्टर के इसी क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए इतना ही। दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।